मित्रों नमस्कार, मैं शिव शंकर द्विवेदी। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @अमोक्ष26 पर देख और सुन रहे हैं। आपने अभी तक मेरे जितने भी वीडियोस देखे हैं वो आकार प्रकार में काफ़ी लंबे थे। इसके बाद भी आपने पूरी तन्मयता के साथ देखा है। जिन लोगों ने देखा है मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वे लोग इस वीडियो को भी उसी तन्मयता के साथ देखेंगे। आज मेरा जो विवेच्य विषय है, स्वाभाविक है मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। धर्म और दर्शन जीवन ये सब हमारे विवेच्य विषय हैं। तो आज भी हमारी चर्चा उसी के आसपास रहेगी। आज मैंने अपने मित्रों से ये पूछा जिनकी दर्शन शास्त्र में गहरी अभिरुचि है, विशेष करके जो भक्ति साधना के विषय में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और ईश्वर की उपासना में अपने आप को तल्लीन किए हुए हैं। उन्हीं से मैंने पूछा कि एक व्यक्ति होने के कारण मैं ईश्वर की पूजा क्यों करूं? मेरे पास ईश्वर की पूजा करने का क्या औचित्य बचता है? तो उन लोगों ने भी वही कहा जो लोगों से सुना था। अनन्य भक्ति, मोक्ष, अपने आप को जानना, आप ईश्वर की भक्ति करेंगे तो ईश्वर आपकी सहायता करेंगे, आदि आदि ढेर सारी बातें उन लोगों ने बताया। और लबोलुआब मैंने जब उनके डिस्कशंस को सुनने के बाद यह अर्थ निकाला, और शायद इस अर्थ से यदि आप ईमानदारी के साथ विचार करेंगे, बिना पाखंड को अपने सामने रखे, तो आप भी उन्हीं दोनों के निष्कर्षों के साथ होंगे जिन्होंने यह बताया कि ईश्वर की आराधना इसलिए की जानी चाहिए ताकि संकट के समय ईश्वर आपकी मदद कर सके या ईश्वर आपको मुक्ति प्रदान कर सके, अपनी शरण में ले सकें। ये सब ढेर सारे कारण उन्होंने समझाया कि इन कारणों के माध्यम से या इन कारणों के कारण आपको ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी श्री राम के मुखारविंद से एक आश्वासन दिलवाया हुआ है। मैं पढ़ दे रहा हूँ। बालकांड नहीं, वो ये युद्ध कांड के 18वें सर्ग का 33वां श्लोक है। श्री राम जी कहते हैं, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। इस श्लोक को मेरे पिताजी बड़े ही निष्ठा के साथ जपते थे और हम लोगों को भी उनका आदेश था कि हम लोग परमात्मा के प्रति, श्री राम के प्रति इस श्लोक का अवश्य जाप किया करें। और मैं पूरी पिताजी के प्रति समर्पित होने के नाते मुझे आज भी ये इस श्लोक को, इस महामंत्र को जपने में आनंद ही आता है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। श्री राम का एक आश्वासन है कि एक बार आप उनके शरण में आ जाइए, फिर आपको समस्त अभय से मुक्त कर देंगे, समस्त भय से मुक्त कर देंगे, आपको अभयदान दे देंगे। तो यहाँ भी श्री राम ने आपसे अपेक्षा की है कि यदि आप भयभीत हैं, आपको भय परेशान कर रहा है, किसी भी प्रकार का भय, अभयम सर्वभूतेभ्यो, चाहे दैविक भय हो, चाहे भौतिक भय हो, चाहे आध्यात्मिक भय हो, किसी भी प्रकार का आपको यदि अनुभव हो रहा है, तो उन समस्त भय से मुक्त होने के लिए आप श्री राम जी के शरण में जाइए। प्रपन्नाय, वहाँ भक्ति अपेक्षित नहीं है, केवल अपने आप को समर्पित कर देना ही अपेक्षित है। और श्री राम का आश्वासन है कि आपको समस्त प्रकार के भय से मुक्त कर देंगे। यानी आपको भय से मुक्ति चाहिए
तो आप श्री राम जी का एक बार स्मरण कर लें, श्री राम जी के शरण में चले जाइए, बिना किसी साधना के, बिना किसी आगा पीछा सोचे कि परमात्मा या श्री राम हमारी सहायता करेंगे अथवा नहीं करेंगे। इन सब विचार को तिलांजल देते हुए बस उनसे कह दीजिए, प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, मेरे इस संकट का अन्य कोई समाधान नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है जिसके सामने जा करके मैं अपने उपस्थित भय से मुक्त होने की याचना कर सकूं। यानी यहाँ पर भय से मुक्त होने की स्थिति में शरणागत होने पर भगवान आपको अभयदान दे रहे हैं, ये उनका आश्वासन है। अब यह आश्वासन श्री कृष्ण के इस आश्वासन से सर्वथा भिन्न है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उनका कहना है कि यदि आप सभी पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो सभी धर्मों को छोड़ करके, देखिए दोनों में अंतर है। श्री राम जी का कहना है कि यदि आपको अभय चाहिए, भय से मुक्ति चाहिए, तो श्री राम जी के शरण में जाइए। और लब्बो-लुबाब श्री कृष्ण जी का भी यही मत है कि यदि आपको पापों से मुक्ति चाहिए तो सभी धर्मों को छोड़ दीजिए। वहाँ वो प्रपन्न होने की बात कह रहे हैं। श्री राम जी ने कहा कि आप मेरी शरण में आइए प्रपन्न होकर के, एक बार कहिए कि मैं आपका हूँ। और श्री कृष्ण जी इस धर्म से भी आपको मुक्त करने का परामर्श दे रहे हैं। यानी आपको सभी पापों से मुक्ति चाहिए। जब आप सभी पापों से मुक्त होंगे तब आप मुक्ति की ओर प्रस्थान करेंगे, और ऐसा होने के लिए आपको सर्वधर्म परित्यागी होना पड़ेगा। श्री राम की भक्ति में और श्री कृष्ण जी की जो अपेक्षित भक्ति है, दोनों में यही अंतर है। श्री राम जी कहते हैं कि आप जो मेरा भजन करेंगे, मेरा स्मरण करेंगे, मेरे शरणागत में आएंगे, उसके पीछे एक हेतु होना चाहिए। और वह हेतु क्या है? आप भय से मुक्त होने का आपके अंदर अभिलाषा होनी चाहिए। यदि आपके अंतर्गत भय से मुक्त होने की अभिलाषा है तो आप मेरे शरण में आइए, एक बार आइए, कह दीजिए कि मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपको अभयदान देता हूँ। और यहाँ श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि सभी प्रकार की अभिलाषाओं को, यानी भय से मुक्त होने की जो अभिलाषा है उसका भी त्याग कर दीजिए। आप पाप से मुक्त होने की जो अभिलाषा है उसका भी त्याग कर दीजिए, यानी आप निर्भिलाष होकर जाइए। किंतु प्रश्न यही है कि क्या निरभिलाष होना एक व्यक्ति के लिए संभव है? श्री राम जी ने तो ऐसा नहीं समझा था, क्योंकि श्री राम जी जानते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं है जो निरभिलाष होकर के पूजा कर सके, भगवान की आराधना कर सके, भगवान के शरण में जाने का मन बनाए। वो जानते थे आपकी मजबूरी, आपकी विवशता जानते थे, आपकी मनोवैज्ञानिक परिस्थिति को जानते थे कि आप उनके पास जाएंगे तो किसी न किसी प्रयोजन से ही जाएंगे। और श्री कृष्ण जी की शर्त है कि मैं आपको सभी पापों से तब मुक्त करूंगा जब आप सर्वधर्म परित्यागी होकर मेरे सामने आएंगे। और चूंकि सर्वधर्म परित्यागी होना किसी व्यक्ति का संभव नहीं है, अतः कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा का पात्र हो ही नहीं सकता। वह निराभिलाष हो नहीं सकता, और जब निराभिलाष नहीं होगा तो श्री कृष्ण की कृपा का पात्र नहीं होगा। दोनों में बेसिक अंतर है। मैंने आज इसीलिए अपने मित्रों से पूछा कि मैं भक्ति क्यों करूं, और उन लोगों ने जितने भी कारण बताए वे सब के सब किसी न किसी प्रकार के अभिलाषाओं से जुड़े हुए थे। श्री कृष्ण जी ने एक और शर्त रख दी है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नाप्यत्र संशयः। श्री कृष्ण जी का कहना है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय, यानी कोई संशय नहीं है जो अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ प्राण त्यागता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। किंतु यह भी एक असंभव सी साधना है कि जब व्यक्ति की मृत्यु आती है तो वह किसको याद करेगा, यह तो बड़ा असंभव काम है। तो आप यदि इस असंभव साधना को करेंगे तब भगवान आपको अपनी शरण में लेंगे। ये भी एक भी शर्त जो है वो उचित नहीं है जिसको कि आप पालन कर सकेंगे, आपके बस की बात नहीं है।
मृत्यु के समय क्या स्थिति होती है वो तो मरने वाला ही बता सकता है। किंतु भगवान को तो शर्त रखनी थी, उन्होंने रख दिया। आप उस शर्त को पूरा करते हैं तो आपको भगवान की कृपा मिलेगी, अन्यथा आपने जो कर्म किया है उसी का परिणाम आपको प्राप्त होगा। आगे वो कह रहे हैं कि वीतराग भय क्रोधा मन मय मम उपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। वीतराग भय क्रोधा, अरे भाई एक मनुष्य न वीतरागी हो सकता है और न वो भय से मुक्त हो सकता है, न क्रोध से मुक्त हो सकता है। यह सब तो उसकी प्रकृतिगत विशेषताएं हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी प्रकृतिगत विशेषताओं से वो मुक्त नहीं हो सकता। प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अब इसके बाद श्री कृष्ण जी आपको एक आइडिया देते हैं कि कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिसे, या कोई भी ऐसी शर्त नहीं है मेरी जिसे आप पूर्ण कर सकें, तो क्या करें। आप स्थित प्रज्ञ हो जाएं। और स्थित प्रज्ञ की उन्होंने जो उपाय बताए हैं वो बहुत सरल है। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। फिर आप परमात्मा श्री कृष्ण की आराधना के लिए आप स्थित प्रज्ञ हो जाएं। स्थित प्रज्ञ क्या चीज़ है? जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में संतोष करना सीखिए। यही आत्म तुष्टि है और यही स्थित प्रज्ञ की परिभाषा है। प्रजहात यदा कामान, मैंने गत वीडियो में बताया था कि आप कामनाओं से हीन नहीं हो सकते हैं, किंतु कामनाओं से जुड़ना या कामनाओं से न जुड़ना आपके बस की बात है। श्री कृष्ण की अपेक्षा है कि आप कामनाओं से न जुड़ें। जब आप कामनाओं से जुड़ेंगे, फिर चाहे जैसी ही कामना क्यों न हो, चाहे मोक्ष की कामना हो, चाहे पाप मुक्त की कामना हो, चाहे भगवत दर्शन की कामना हो, चाहे भगवान के साथ खेलने खाने की कामना हो, जो भी आपकी कामना है, इन सारी कामनाओं से जब आप स्वयं को अलग कर लेंगे, आपके बस में है कि आप स्वयं को इन समस्त कामनाओं से अलग कर लें और जिस परिस्थिति में आप हैं उस परिस्थिति में ही संतुष्ट रहना सीख लें। जब आपके अंतर्गत यह गुण आ जाएगा, यह कला आ जाएगी, यह विधि आ जाएगी, तब आप स्थित प्रज्ञता की स्थिति में होंगे। दिक्कत यही है कि हम अपने में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, अपनी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि हमें जो दायित्व सौंपा जाता है उस दायित्व के प्रति हम छिद्रान्वेषी हो जाते हैं और हमेशा इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि मुझे तो और अच्छा दायित्व मिलना चाहिए था, मैं तो पीसीएस नहीं हो पाया, मैं आईएएस नहीं हो पाया, मैं तो केवल बाबू हो गया। अरे भाई, आप पीसीएस नहीं हो पाए, आप आईएएस नहीं हो पाए, आप बाबू हैं तो, या आप चपरासी हैं तो कम से कम बाबू और चपरासी के दायित्व को तो ठीक से निभाइए, न कि आप पीसीएस नहीं हो पाए, आप आईएएस नहीं हो पाए, इसी उधेड़-बुन में आप सामने जो आपका दायित्व है उसे छोड़ के भाग जाए। तो इसीलिए मैंने एक और वीडियो में बताया था कि स्वांतः सुखाय, तो जो स्वांतः सुखाय काम करते हैं और अपने में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उनका जो स्वांत है वह वर्तमान से हमेशा क्षुब्धता की स्थिति के साथ होता है। उनके मन में एक बात बैठ जाती है कि हमें दुखों का नाश करना है, हमें सुख प्राप्त करनी है। हम जो कर रहे हैं वह ठीक है, हम जो कर रहे हैं वह अपने अंतःकरण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, हम उससे संतुष्ट हैं इसलिए हम कर रहे हैं, किसी को अच्छा लगे चाहे वो बुरा लगे। यह स्वांतः सुखाय है और यही स्वांतः सुखाय कृत्य रावण का हुआ करता था। राम का जो कृत्य था वह स्वांतः सुखाय नहीं था, वह दायित्वों के बोध से ग्रस्त होकर के दायित्वों के निर्वाह की ओर उनका ध्यान था।
उनके ध्यान में स्वांतः सुख नहीं था। जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो में, यदि उनके अंतर्गत स्वांतः सुख होता तो वह वन में न जाते, वह राज विद्रोह करके अयोध्या का राजा बन जाते। उन्हें विद्रोह भी करने की आवश्यकता नहीं थी, वह केवल इच्छा व्यक्त कर देते कि मुझे वन में नहीं जाना है, कौन जाकर वहाँ कष्ट उठाए, कष्टों से ही तो हमें भागना है, और बन जाएंगे तो कष्ट हमारा पीछा करेंगे। उन्हें तो केवल इच्छा व्यक्त करने की आवश्यकता थी। उनके जो भाई थे देवतुल्य, उनके भाई भरत, वो तो राजपाट सौंप करके बैठे थे उनके लिए, किंतु उन्होंने दुख की परवाह नहीं की। वह स्वांतः सुख के लिए काम नहीं किए, अपितु वह राजाज्ञा के अनुपालन में वन में जाकर दर दर ठोकर खाए, नाना प्रकार के दुखों को उन्होंने सहा। तो यह जो हमारी प्रवृत्ति है कि हम दुखों का नाश कर सकते हैं, दुखों के नाश करने के उपाय हैं, हम इस प्रवृत्ति से के वशीभूत होकर के, इस अभिलाषा के वशीभूत होकर के यदि हम स्वर्ग की कामना करते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं, ज्ञान की कामना करते हैं, तो वह स्वर्ग कामना, मोक्ष कामना, ज्ञान की कामना, सब के सब कामनाएं वह अभिलाषा की दृष्टि में आती हैं, और ऐसी ही अभिलाषाओं से मुक्त होने का परामर्श श्री कृष्ण जी दिया है। अतः यदि आप भगवत स्मरण, विशेष करके श्री कृष्ण का स्मरण यदि इस अभिलाषा के साथ कर रहे हैं कि हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं। मैंने ढेर सारे भक्तों का चरित्र समझने का प्रयास किया, मुझे ऐसा कोई भक्त नहीं मिला जिसकी भक्त के पीछे कोई न कोई भावना न रही हो, कोई न कोई कामना न रही हो। आप गिन जाइए, चाहे आप बालक ध्रुव को देख लीजिए, चाहे आप गजराज को देख लीजिए, चाहे द्रौपदी को देख लीजिए, चाहे गोपियों को देख लीजिए, जो भी आपके उदाहरण में, बलि को देख लीजिए, वो क्या है, वाली को देख लीजिए, सब के सब किसी न किसी प्रयोजन से ग्रस्त होकर के परमात्मा या भगवान को याद किए हैं, भगवान ने उनकी सहायता की है। तो इस प्रकार से यदि आप कहते हैं कि हम परमात्मा की उपासना, या जो भक्त है वह परमात्मा की उपासना निष्काम भाव से कर रहा होता है, तो भक्त की भी अपनी यह यदि सोच है तो वह गलत सोच है, वह ईमानदार सोच नहीं है, क्योंकि वह जो भगवान की आराधना उपासना करता है वह किसी न किसी प्रयोजन के वशीभूत होकर के करता है। ईमानदार तुलसीदास जी थे, जिन्होंने बड़े शौक से कहा है, उनकी मैं विनय पत्रिका पढ़ रहा था, मैंने 200 पद संख्या 205 से 220 तक पढ़ा है। उन्होंने बाकायदे इच्छाएं व्यक्त की, अभिलाषाएं व्यक्त की हैं, भगवान मुझे अपना दर्शन दीजिए, और उलाहना दिया है कि मेरा कौन सा पाप बचा हुआ है जो आप उसको काट नहीं पा रहे हैं, जिसके नाते मैं आपका साक्षात्कार नहीं कर पा रहा हूँ। वे कौन सी बाधाएं हैं जिसके लिए आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, ये उन्होंने उलाहना दी है। दिल खोल के उस गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान से याचना की है कि भगवान उन्हें अपना दर्शन दीजिए, भगवान उन्हें अपना भक्त स्वीकार कर लीजिए, भगवान हे राम आप उन्हें तुलसीदास जी को अपने शरणागत दे लीजिए। क्या दिक्कत आ रही है, आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आपके लिए तो कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यह वर्णन करने वाला जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वह निश्चित रूप से भक्त की श्रेणी में है, क्योंकि उनकी भक्ति छद्म वेशधारी भक्ति नहीं है। वो ललकार के कहते हैं कि मेरी पूजा का निहितार्थ है, मेरी पूजा की यही अभिलाषा है कि आप मुझे समस्त पापों से मुक्त करते हुए अपने शरण में ले लें। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं निष्काम भाव से आपकी सेवा कर रहा हूँ या आपकी आराधना कर रहा हूँ। उन्होंने ललकार के कहा है। जिसको कोई संदेह हो वो विनय पत्रिका के पद्य संख्या 205 से 220 का अक्षरशः पाठ करके देख ले कि भगवान की आराधना में तुलसीदास जी ने किन अभिलाषाओं के साथ अपने को जोड़ा है। यह निरभिलाष सेवा नहीं है भगवान की, निरभिलाष भजन कीर्तन नहीं है। तुलसीदास ने जो कुछ भी किया है वह परमात्मा की खुशी के लिए किया है,
और इस अपेक्षा में किया है कि परमात्मा उनकी सेवाओं से खुश हो जाएंगे, उनकी आराधना से खुश हो जाएंगे, तो उन्हें अपना सानिध्य प्रदान करेंगे, उन्हें अपना सेवक का दर्जा दे देंगे। वो हनुमान जी की तरह भगवान राम जी की का सेवक बनना चाहते थे। तो ईमानदारी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति का हेतु बता दिया, अपनी भक्ति की परिभाषा बता दी है, अपनी भक्ति का उद्देश्य बता दिया है, अभिलाषा बता दी है अपनी भगवान के सामने, भगवान के चरणों में। जो विनय पत्रिका है वह तुलसीदास जी की भगवान के प्रति की गई अभिलाषाओं का एक बहुत अच्छा संकलन है। हर आदमी को पढ़ना चाहिए, विशेषकर उन्हें जिन्हें यह भ्रम है कि भगवान की निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो भगवान आपको अपनी शरणागति दे देंगे। भगवान के संदर्भ में विष्णु पुराण में एक बहुत बढ़िया श्लोक मुझे मिला और मैंने इसका कई बार पाठ भी किया है, कई लेक्चर्स में पाठ किया, उसे आज फिर बता दे रहा हूँ। भगवान के 6 गुणों की कल्पना की गई है। भगवान को 6 गुणों से युक्त बताया गया है और इन 6 गुणों से युक्त जो भगवान है वो अनंत गुण नहीं हो सकते हैं। जो अनंत गुण का कंसेप्ट है भगवान के संदर्भ में वह मनोकल्पित है और कहीं न कहीं स्वार्थ के वशीभूत होकर है। अपनी अभिलाषाओं के दृष्टिगत भगवान के गुणों की मनमानी व्याख्या ही मनोकल्पित व्याख्या है, जिसे रोकने के उपक्रम के लिए विष्णु पुराण के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का या 5वें अध्याय के 5वें स्तर के 74वां श्लोक है। 5, 6, 74 क्या कह रहे हैं कि भगवान के जो इन गुणों के नाते भगवान कहे जाते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणां भग इतीर्णा। ये जो 6 गुण हैं, भग माने ऐश्वर्य, ये जो 6 ऐश्वर्य हैं इनसे समग्रता के साथ, भाई हम आप जो होते हैं इन गुणों से युक्त होते हैं, समग्रता के साथ नहीं होते हैं। भगवान और व्यक्ति में यही अंतर है कि व्यक्ति जिन जिन गुणों से संपन्न होता है वह उन गुणों से समग्रता के साथ नहीं युक्त होता है, अपितु भगवान ही हैं जो जिन 6 गुणों से युक्त है बताए गए हैं इस श्लोक में, उन गुणों से समग्रता के साथ युक्त हैं वह। और इन 6 गुणों की एक जो भगवान के अंतर्गत उपस्थिति बताई गई है उसके पीछे रीजन है। वह रीजन यह है कि चूंकि भगवान करता है संसार के, धरता है, भरता है और संहार कारक है, तो ये जो और न्यायप्रिय भी हैं, तो जो न्यायप्रियता भगवान को के सामने या भगवान के प्रति जो भक्त ने प्रदर्शित की है वह है कि वैराग्य गुण के नाते यदि भगवान समग्रता के साथ वैरागी हैं तो वह करुणाकर नहीं हो सकते हैं। इसलिए भगवान में जो लोग करुणा देखते हैं, भगवान में जो लोग जो भक्त दया देखते हैं, दयालु देखते हैं। मैं एक श्लोक बाल बंदार का पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका पूरा है कि आप देखिएगा आप लोग। अपराध सहस्त्र भाजनम, यानी वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसको मैंने 100 बार न किया हो, 1000 बार न किया हो, किंतु हे प्रभु आप सक्षम हैं मेरे समस्त अपराधों को माफ़ करने के लिए। और जो आलमंदार के इस श्लोक में जो बातें कही गई हैं उन बातों को हम आसानी के साथ यह कह करके इग्नोर कर सकते हैं, उनका प्रत्याख्यान कर सकते हैं कि जो वैराग्य गुण से संपन्न परमात्मा है वह करुणाकर हो नहीं सकते हैं। यदि वह करुणाकर हो नहीं सकते हैं तो उनके सामने मेरी क्षमा याचना का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि वो मेरी क्षमा याचना करने से मेरे कृत अपराध को माफ़ करने से रहे। क्योंकि यदि वो मेरे कृत अपराध को माफ़ कर देंगे तो कहीं न कहीं वो चाटुकार प्रिय हो जाएंगे। फिर हर जो दुष्ट आदमी है, अपराधी किस्म का व्यक्ति है, वो पहले अपराध करेगा, फिर जाकर के भगवान के चरणों में क्षमा याचना कर लेगा और भगवान उसे बड़ी सहजता के साथ माफ़ कर देंगे। यदि ऐसे गुण से संपन्न भगवान है तो निश्चित रूप से वह भगवान रितम के लिए नहीं अपितु अपराधियों के शरण के रूप में है।
और मैं नहीं चाहता हूँ एक भक्त होने के कारण मैं अपने भगवान को अपराधियों का शरण स्थल बता दूँ, अपराधियों का शरण बता दूँ। इसलिए मुझे भगवान के संदर्भ में जो विष्णु पुराण में जो परिभाषा दी गई है मुझे अधिक तर्क संगत लगती है और वह भगवान के गुणों को पूरी तरह से व्याख्यायित करती हुई प्रतीत होती है, जो मन कल्पित नहीं है अपितु मेधा के से कल्पित है। ऐसे में हमें हमेशा मेधा से कल्पित विचारों के साथ होना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि दुख की सत्ता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। दुखेषु अनुद्विग्न सुखेषु विविक्तस्पृह, ये भगवान श्री कृष्ण की अपेक्षा है आपसे, हमसे, अपने किसी भी भक्त से, कि यदि आप चूंकि दुख हैं और सुख हैं ये रहेंगे, इन्हें समाप्त करने की सोच रखने वाला व्यक्ति किसी भी दशा में न तो वह नियत कर्म कर सकता है और न भगवान की पूजा कर सकता है, क्योंकि उसकी सारी की सारी जो पूजा का जो केंद्र होगा वो दुखों से परे जाने का ही होगा। हम आप दुखों से परे जाने की स्थिति में नहीं है। भगवान ने अपने चरित्र के माध्यम से, श्री राम ने यही बता दिया है कि आप दुखों से मुक्त होने की साधना न करें अपितु वह करें जिसकी आपसे अपेक्षा की जा रही है। और ये जो अभिलाषा है दुखों से मुक्त होने की, यह अभिलाषा आपको नियत कर्म से रोकती है। और जब आप नियत कर्म नहीं करेंगे तो आप नियत कर्म न कर पाने का दंड पाएंगे, और नियत कर्म करेंगे तो नियत कर्म कर पाने का पारितोषिक पाएंगे। जीवन इसी दो में आगे बढ़ रहा है। आपने जो किया है उसका फल आप भोग रहे हैं, वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका फल भविष्य में भोगेंगे। यही तो जीवन का मंत्र है। क्योंकि भगवान ने तो अपने अवतरण का उद्देश्य बता दिया है कि वो किसी भक्त को मुक्त करने के लिए अवतरित नहीं होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रतिज्ञा के साथ अवतरित हुए विभिन्न रूपों में समय समय पर परमात्मा किसी भी पापी को पाप से मुक्त करने की स्थिति में नहीं है। वो किसी को पाप से मुक्त करने के लिए अवतरित नहीं होते हैं, वह पापी को दंड देते हैं, फिर पाप करने वाला चाहे उनका कितना ही बड़ा भक्त क्यों न हो। नारद जैसे निरंतर नाम जप करने वाले संत को भी, महात्मा को भी यह पूछे जाने पर कि सबसे अच्छा उनका कौन भक्त है, तो उन्होंने नारद का नाम नहीं लिया अपितु उस किसान का नाम लिया जो अहरनिश नियत कर्म में लगा रहता है और यदा कदा भगवान की उपासना कर लेता है। दरअसल श्री राम ने चाहे वो आश्वासन दिया हो कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूते भो ददामि तद्व्रतं मम, चाहे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं कि तुम मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारी योगक्षेम का मैं वहन करूँगा। ये दोनों ही स्थितियों में यह समझ है कि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से परमात्मा के स्मरण के लिए विवश है, उसकी मनोवैज्ञानिक अपेक्षा है परमात्मा का स्मरण ध्यान करना। अतः इस मनोवैज्ञानिक अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को चाहिए वह परमात्मा का स्मरण करे। वह भय का अनुभव कर रहा है तो परमात्मा का स्मरण करे, भगवान उसे भय से मुक्ति प्रदान कर देंगे। भय को समाप्त नहीं करेंगे, उसके अंतर्गत जो बैठा हुआ भय है उससे उसे मुक्त कर देंगे, उसे वास्तविकता का बोध करा देंगे। हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें जीवन की वास्तविकता का बोध नहीं होता है। जिस क्षण हमें जीवन की वास्तविकता का बोध हो जाएगा कि जो पैदा हुआ है वह मरेगा और जो मर रहा है वह पैदा होगा, इन दोनों स्थितियों में रहते हुए फिर हमारे अंदर मुक्ति की लालसा नहीं रह जाएगी। फिर हमारी पूजा का केंद्र बिंदु मोक्ष नहीं रह जाएगा, फिर हमारी पूजा का केंद्र बिंदु जीवन होगा। और जीवन आपकी पूजा का केंद्र बिंदु है, आपके जीवन का केंद्र बिंदु है, यही बताना श्री कृष्ण की गीता का अंतिम
निष्कर्ष है। कहा भी है, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्मतस्य तस्मात् अपरिहारार्थे न तुम श्रुतमर्हसि। जो अपरिहार्य रूप से घटित होने वाली घटनाएं, देखिए राजा परीक्षित को मृत्यु का इतना तगड़ा भय हुआ था कि वो जी ही नहीं पा रहे थे। तो उनके जो पंडितों ने सुखदेव जी से प्रार्थना किया कि उन्हें भगवान के चरित्र के संदर्भ में कथाएं सुनाएं। और भागवत की जितनी कथाएं हैं उनमें 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि पैदा होता है, दूसरा स्टेप है आदमी अपने पुरुषार्थ के आधार पर संसार में अपनी प्रतिष्ठा बनाता है, और तीसरा स्टेप है कि वो मर जाता है। श्रीमद् भागवत को कथाओं को सुनते सुनते राजा परीक्षित को यह बोध हो गया था कि जब मृत्यु अपरिहार्य है, एक्चुअली मृत्यु से भय उन्हें लगता है जिनके दिमाग में बात किसी कोने में बैठी रहती है कि कोई न कोई ऐसा उपाय होगा जो उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर देगी या मृत्यु की घटना से मुक्त कर देगी। यही बोध सर्वाधिक मृत्यु से अभय देने का है कि आप यह बात महसूस करें कि मृत्यु तो एक न एक दिन आनी है, और जिस क्षण आपको ये महसूस हो जाएगा कि मृत्यु कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे टाला जा सकता है, फिर आप उसे टालने के प्रयास में जितनी आपकी अभिलाषाएं हैं, जितने आपके पुरुषार्थ हैं, उन सब से आप अपने को मुक्त कर लेंगे। फिर आप वह करेंगे जो आपसे अपेक्षा की जा रही है। भगवान ने एक हाथ और आगे बता दिया है, न त्वेऽहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। जब भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई अवस्था नहीं आती है जब हमारा आपका पुनर्जन्म न हो, तो ऐसी स्थिति में पुनर्जन्म को रोकने के लिए हम जो कपोल कल्पित साधनाएं कर रहे हैं, और इन कपोल कल्पित साधनाओं को करते हुए जीवन जीने की जो विधि है, जो अपेक्षा है जीवन जीने के लिए, जिन कार्यों की अपेक्षा है उनसे अपना मुख मोड़ ले रहे हैं, तो यह भगवान का अपमान है। मुक्त होइए इस प्रकार की गलत धारणाओं से कि भगवान आपको मुक्त कर देंगे या आप भगवान की निष्काम भाव से सेवा करने में सक्षम हैं। कभी नहीं। आप भगवान की निष्काम भाव से सेवा कर ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं समझा रहा था। फिर लोगों ने हमको बताया कि साहब नवधा भक्ति, अरे भाई जो नवधा भक्ति है वो तो भक्ति के प्रकार में आती है ना। पहले तो प्रश्न है कि आप भक्ति करना ही क्यों चाहते हैं, और जो पहले इस बात को ईमानदारी से स्वीकार कीजिए कि आपकी भक्ति का उद्देश्य क्या है। आप कह दीजिए कि मैं भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति करना चाहता हूँ, तो आप नवधा भक्ति में जो आप उचित समझते हैं उसका अनुसरण कीजिए। आप ईमानदारी से पहले स्वीकार तो कीजिए कि मैं भगवान की साभिलाष से सेवा करना चाहता हूँ, मैं भगवान का भजन साभिलाष कर रहा हूँ, मुझे भगवान से मुक्ति चाहिए। तब आपको भगवान का यह बात समझ में आएगी कि मुक्ति तो संभव ही नहीं है। और यदि आप मुक्ति के लिए भगवान की आराधना कर रहे हैं तो कृपया उस आराधना से अपने आप को अलग कर लीजिए, क्योंकि जो हो नहीं सकता है उसे भगवान देने में सक्षम नहीं है। यदि ऐसा होता, न त्वेऽहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः को उन्हें कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, फिर उन्हें अपेक्षा करने की आवश्यकता न पड़ती। फिर वो कहते हैं कि बोलो तुम्हारी जो जो अभिलाषा है मैं तो सब पूरा कर देता हूँ ना। उन्होंने जो शर्तें लगा दी हैं, ये शर्तें इस बात की द्योतक हैं कि आप भगवान से मनमानी कोई कामना नहीं कर सकते हैं। भगवान रितम में बंधे हुए हैं। अतः यदि आप सच्चे भक्त हैं तो भगवान की इस व्यवस्था को समझिए और अपनी अभिलाषाओं को विराम दीजिए। आप निर्भिलाष होने का प्रयास कीजिए। निर्भिलाष होने का मतलब होता है आप अपेक्षाओं के आधार पर काम कीजिए, न कि अपनी अभिलाषाओं के आधार पर। अर्जुन ने अपेक्षाओं के आधार पर काम किया था, और अर्जुनेतर जितने भी लोग हैं वो सब अभिलाषाओं के वशीभूत होकर काम कर रहे हैं। सबकी अभिलाषा है, किसी की मुक्ति की अभिलाषा है, किसी की परम धाम में जाने की अभिलाषा है, किसी की भगवान के साथ खेलने खाने की अभिलाषा है।
अभिलाषाओं से मुक्त नहीं है। हाँ, ईमानदारी से आप कह दीजिए महाराज मैं अभिलाषाओं से मुक्त नहीं हो सकता हूँ, अब आप मेरी सहायता कीजिए, तो भगवान आपकी सहायता करेंगे, करते भी हैं। भगवान ने सहायता की है और भगवान ने आपके अभिलाषाओं के चलते हुए उन्होंने आपके लिए काम भी किया है। जैसे जब अर्जुन ने कहा है कि भगवान मैंने आपकी विभूतियों के विषय में सुन लिया है, किंतु मैं इन विभूतियों का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। भगवान इतने दयालु थे कि उन्होंने अर्जुन के प्रति वो कोई चिढ़ नहीं पैदा किए कि तुम बेकार की बात कर रहे हो, तुम्हारे अंदर क्षमता ही नहीं है। भगवान इस बात को कह देते, हो सकता है अर्जुन आगे प्रश्न ही नहीं कर पाते, किंतु भगवान चाहते थे कि अर्जुन अधिकाधिक प्रश्न करें। इसलिए विराट रूप का दर्शन कराना आरंभ किया और यह बताने का प्रयास किया, हे अर्जुन तुम विराट रूप का दर्शन कर नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारी क्षमता ही नहीं है। भले ही तुम्हें परमात्मा ही क्यों न अपना दिव्य चक्षु देकर के दर्शन कराना चाहे, किंतु तुम्हारी क्षमता ही नहीं है। हमें अपनी क्षमताओं का भी मूल्यांकन करते रहना चाहिए। भक्त भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखता है, रखना भी चाहिए, हम भी रखते हैं, क्योंकि मैं तो भगवान का सच्चा भक्त हूँ। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि मैं कभी भी निष्काम नहीं हो सकता। मेरी भगवान से अभिलाषाएं हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि भगवान मेरी उन समस्त अभिलाषाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है जो रितम में बाधक होगी। और भगवान के प्रति जो मेरी अटूट श्रद्धा है, मैं उसका कभी सत्यापन करने की हिम्मत नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस दिन भगवान के प्रति हमारी जो अटूट श्रद्धा है उसका सत्यापन करना आरंभ कर देंगे तो भगवान के प्रति मेरे मन में मलानी पैदा हो जाएगी। भगवान को मैं अक्षम समझने लगूंगा और भगवान को मैं अवसरवादी समझने लगूंगा, भगवान को मैं घुसखोर समझने लगूंगा और यह कहूँगा कि भगवान ने तो हमारी आराधना भी स्वीकार कर ली और इसके बाद भी हमारी कोई सहायता नहीं की। भगवान सहायता करते हैं, यह अटूट विश्वास हमारे मन में है और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि मेरा यह अटूट विश्वास कि भगवान संकट के समय मेरी सहायता करेंगे कभी टूटने न पाए। इसीलिए जब मैं कभी असफल होता हूँ भगवान के स्मरण करने के, भगवान की आराधना करने के उपरांत भी यदि मैं कहीं असफल हो गया तो मैं उस असफलता के लिए भगवान को दोष नहीं मानता हूँ, अपितु स्वयं की कार्यों की समीक्षा करता हूँ और ये देखता हूँ कि त्रुटि कहाँ रह गई, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भगवान तो मेरी सहायता करने के लिए आतुर थे, किंतु मेरी कोई न कोई कमी रही होगी जिसके नाते उनकी सहायता मेरे लिए नहीं पहुँच पाए। क्योंकि जब मैं इस विश्वास को भी छोड़ दूंगा तो मैं तो निराधार हो जाऊंगा। तो भगवान में विश्वास करना हमारी मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है और मैं इस मनोवैज्ञानिक व्यवस्था के साथ जुड़ा हूँ क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य होने के नाते परमात्मा के प्रति विश्वास करना, परमात्मा की शक्तियों में विश्वास करना और यह विश्वास करना कि परमात्मा संकट के समय मेरी सहायता करेंगे, यह मेरी मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है। इसीलिए मैंने अपनी जीवन के स्वर में एक मेरा लेख, मतलब एक पद्य है, एक शीर्षक है जिसका नाम है मैं और ब्रह्म। उसमें मैंने लिखा है, 2-3 पंक्तियां मैं आप पढ़ देता हूँ। स्तुति निंदा से दूर हो तुम हो, दूर कहाँ तुम पास ही हो, मैं हृदय खंगालूं क्यों अपना, अभिव्यक्त चराचर ही तुम हो। स्तुति निंदा क्या संभव है, मन की पकड़ कहाँ तुम पर, पता नहीं सुनते भी हो, पर कृपा याचना होती दुख पर। मैं दुख में दुखी होता हूँ तो परमात्मा को याद करता हूँ, ये मेरी मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है। मैं फिर वहाँ निष्काम होने का ढोंग नहीं करता हूँ। भाई संकट आया तो तुलसीदास जी की तरह बोल गया कि महाराज मेरा संकट कौन सा है जो तुम नहीं टाल पा रहे हो, कौन सा संकट मोर गरीब जो तुम सो नहीं जात हटारो। यह तुलसीदास जी की निश्चल प्रार्थना है और मैं इसी निश्चल प्रार्थना का कायल हूँ तुलसीदास जी के संदर्भ में। मैं नहीं जानता हूँ कि तुलसीदास जी कभी निष्काम भाव से प्रार्थना किए होंगे या उनकी कोई अपील है लोगों से कि वो निष्काम भाव से लोग भगवान की प्रार्थना करें, क्योंकि निष्काम भाव से प्रार्थना करने के पीछे मुक्ति कामना काम करती रहती है, ढोंग काम करता रहता है। हमें जीवन के लिए भगवान के संबल की आवश्यकता है। पकड़ से तुम हो बहुत दूर,
है कौन साधना साधेगी, विश्वास हृदय में है केवल, विपदा हर तुमसे भागेगी। कुछ करते भी हो ये संशय है, कुछ करते भी हो यह संशय है, विश्वास हृदय यह करता है, विकल्पहीन मन होने पर तो कृपावान अति होता है। यह मेरा विश्वास है कि जब मैं विकल्पहीन हो जाऊंगा तब भगवान की कृपा मुझे मिलेगी। कुछ करते हो, भले ही मेरे दिमाग में संशय है, पता नहीं भगवान मेरी पूजा सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, किंतु मेरा हृदय इस विश्वास के साथ है कि विकल्पहीन मन होने पर तो कृपावान अति होता है। दया दृष्टि पर संशय पर भी मानव हृदय विवश है नित, ध्यान साधना पूजा के प्रति साध सके वह जिससे हित। दया दृष्टि, आप दयालु हैं कि नहीं हैं, इस पर संशय है, क्योंकि जो विष्णु पुराण में भगवान के विभूतियों का वर्णन किया गया है उसमें समग्रता के साथ वैराग्य गुण से उत्पन्न बताया गया है, वैराग्य गुण से युक्त होना बताया गया है। अब जब भगवान वैराग्य गुण से युक्त होंगे तो निश्चित रूप से वह करुणा कर तो नहीं हो सकते हैं, किंतु मेरा मानव हृदय है, मन है मेरा, मैं भगवान के प्रति आश्वस्त हूँ कि ध्यान पूजा आदि के माध्यम से भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है। यह कोई तार्किक आधार नहीं है, केवल मनोवैज्ञानिक आधार है। मानव ही करता नामकरण, वह रूप तुम्हारा गढ़ता है, पूजा की विधि उसकी है, जब तब कठोर वह करता है। हम पाखंड में आकंठ डूबते हैं तो नाना प्रकार के पूजा विधान परिकल्पित कर लेते हैं, और ये प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल में भगवान को नाथ के रख देते हैं, भगवान को बांध देते हैं, कीलक से मंत्र से क्या क्या जाप कर देते हैं, बेमतलब की पाखंड की साधनाएं करते हैं। क्योंकि भगवान तो मेरे मन की उपज है, मेरी मन की कल्पना है। मैं भगवान का नामकरण करता हूँ, मैं उनके स्वरूप का निर्धारण करता हूँ, वह चतुर्भुज हैं कि अष्टभुज हैं कि सहस्त्रबाहु हैं, और उनकी पूजा की विधि हमारी है। वो पुष्प पत्र लेंगे या मांसाहार करेंगे, यही मुझे ही निश्चित करना होता है, क्योंकि कुछ लोग भगवान को मछली चढ़ाते हैं, कुछ लोग भगवान को बलि देते हैं, कुछ लोग भगवान को पूजा पाठ केवल जब तब करके अपना पुष्प पत्र आदि से ही काम चला लेते हैं। तो भगवान तो जो भक्त होता है, वो जो विधि विधान बनाता है पूजा की, उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि भक्त मान के चलता है कि उसकी इस विधि से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और अंत में मेरी प्रार्थना है भगवान से, हर मानव के कोमल उर में विश्वास तुम्हारे प्रति जो है, हे नाथ उसे दृढ़तर करना, मानता तुम्हें वह संबल है। आप हैं कि नहीं हैं, आपका साक्षात्कार संभव है कि नहीं संभव है, ये सब बकवास हैं। इन सबको तर्कों से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा है, मैं इसे कोई किसी तर्क से सिद्ध नहीं कर सकता हूँ। और बहुतों का दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा नहीं है, किंतु जो परमात्मा के न होने के संदर्भ में उनके जितने भी तर्क हैं वे सभी के सभी काटे जा सकते हैं। तो परमात्मा है, परमात्मा नहीं है, परमात्मा का साक्षात्कार संभव है कि नहीं संभव है, परमात्मा की साभिलाष सेवा की जा सकती नहीं की जा सकती है, ये सारे के सारे प्रश्न एक भक्त के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। अतः भक्त को भी चाहिए वह निष्काम सेवा कर रहा है, इस भ्रांत धारणा से अपने आप को मुक्त कर ले। आज के आपके साथ बैठने का यही उद्देश्य था। विश्वास है कि आप मेरी बातों से सहमत हुए होंगे, और यदि किसी भी बिंदु पर आपको शंका है, कुछ जानना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी शंकाएं लिखें। मैं अगले वीडियो में हर शंका के समाधान के साथ उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।